राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न कोई मेरा द्वेषी है और न ही कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूं। व्याख्या। समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूं। तात्पर्य यह है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूं। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदम सर्वभूतानां 5:29। मैं कहीं कम कहीं अधिक, अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूं और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूं, अंत्यज में कम हूं और ब्राह्मण में अधिक हूं, जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें कम हूं और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूं। ये बात है नहीं, कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश है, मेरे स्वरूप है। मेरे स्वरूप होने से वे मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूं। मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। कारण यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूं, कहीं कम और ज्यादा नहीं हूं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। यहां प्रिय शब्द का अर्थ राग समझना चाहिए, क्योंकि द्वेष शब्द के साथ राग शब्द ही ठीक बैठता है, क्योंकि राग और द्वेष ये द्वंद्व है। भगवान इसी का निषेध करते हुए कहते हैं, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग और द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मुझसे विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है, और दूसरा कोई शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वो मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूं। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मुझे समान रीति से प्यारे भी हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा, और जो अशुभ कर्म करेगा वो नीची गति में जाएगा। अशुभ कर्म करने वाला नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग और द्वेष के विषय नहीं है।
मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते, कारण कि वे मेरे साक्षात अंश हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता है, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु वह व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है, ये हाथ खराब है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग हैं और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे कोई राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्ताव में, आचरण में भेद है, इसलिए उनके परिणाम में भेद अलग अलग होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समोहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के अंदर राग द्वेष होता है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवल मुझे ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर, इंद्रियां, मन, वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं, 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, वे मुझ में और मैं उनमें हूं। प्रेम पूर्वक भजन करने वाले मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं, वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। प्रत्युत वे अपने को मुझ में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव हैं, संसार में रहने वाले हैं। वो ये नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में, सब काल में, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि में और अपने आप में भी मुझे ही मानते हैं, वे मुझ में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति सूत्र में आया है। इसलिए वे मुझ में और मैं उनमें हूं। तीसरा भाव यह है कि उनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है, एक देशीयता है। इस परिच्छिन्नता को मिटने से ही वे मुझ में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट होते हैं, दूसरों में कम प्रकट होते हैं, ये आपकी विषमता क्यों है? तो भगवान कहते हैं, भैया मुझ में ये विषमता तो भक्त के कारण से है।
अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए, और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हूं, तो वो मेरी विषमता ही हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं तो ये न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मुझ में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् 4:11। अतः ये विषमता मुझ में भक्त के भावों को लेकर है।